तो दोस्तों ये सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वॉज। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहला प्लेयर कौन था? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा आंसर है यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड वो पहला प्लेयर था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। दूसरा क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड वो सेटअप इन द ईयर, कौन से साल में इसे सेटअप किया गया था? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड को सेटअप किया गया था 1963 में। तीसरा क्वेश्चन है, ब्लैंक म्यूचुअल फंड कंपनी वॉज सेटअप एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक जॉइंट वेंचर हुआ था, किस कंपनी को लेके, मीन्स किस म्यूचुअल फंड कंपनी को लेके? तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी थी यूटीआई म्यूचुअल फंड। चौथा हमारा क्वेश्चन है, हु एस्टाब्लिशेस द म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड को कौन लेके आया या किसने एस्टाब्लिश किया? तो वो था स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एस्टाब्लिशेस द म्यूचुअल फंड इन इंडिया। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया एएमसी मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ। इंडिया में एएमसी किसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए? तो एएमसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। आगे का क्वेश्चन है जो है छठवां क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल कंसिस्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। ओके, यहाँ पे बताया गया है ब्लैंक इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें जिसमें पोर्टफोलियो रहता है स्टॉक का, बॉन्ड्स का और अदर सिक्योरिटीज़ का। तो इसे क्या कहेंगे? तो उसे बोला जाएगा म्यूचुअल फंड। द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड द, वैल्यू क्या बोली जाती है? म्यूचुअल फंड यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है NAV, मीन्स नेट एसेट वैल्यू। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, ब्लैंक रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है? तो उसे रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAV। तो वो हमने ऑलरेडी अभी ही बताया था कि NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो आपका आंसर रहेगा C, नेट एसेट वैल्यू। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, ब्लैंक स्कीम्स नॉट एक्सपोज टू सडन एंड लार्ज मूवमेंट ऑफ फंड्स। ये वाली जो स्कीम होती है उसमें सडन या लार्ज मूवमेंट नहीं होती है। तो वो कौन सी स्कीम है? तो उसका आंसर है क्लोज एंडेड फंड्स। ओके, क्लोज एंडेड फंड्स की जो स्कीम होती है उसमें सडन या लार्ज मूवमेंट नहीं रहती है, वो ज़्यादातर ओपन एंडेड फंड में देखी जाती है। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर इट स्प्रेड्स द इन्वेस्टमेंट इन वेरिड स्टॉक्स एंड सेक्टर्स बाय पूलिंग द फंड्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोला जाएगा? द फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का ये एक फीचर है जिसे कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? कौन सा फीचर? द फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर इट स्प्रेड्स द इन्वेस्टमेंट इन वेरिएड स्टॉक्स एंड सेक्टर्स बाय पूलिंग द फंड। मीन्स इन्वेस्टर के पास से पैसे लेके वो पैसों को कई तरह के स्टॉक्स में और सेक्टर्स में डालता है। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपका आंसर रहेगा C। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड क्या होता है? तो नीचे में से एक आंसर है, तो वो रहेगा फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ओके, डिविडेंड जो भी रिसीव होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को वो पूरा रहता है एग्जेम्प्ट रहता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट रहता है। चलिए, आगे का क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का ये लिमिटेशन नहीं है। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नो गारंटी ऑफ रिटर्न, फीस एंड एक्सपेंसेस,
पुअर परफॉर्मेंस और लास्ट वाला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे जो दिया गया है इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल, वो म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन नहीं है, तो वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसमें अच्छे से किया जाता है, तो वो लिमिटेशन नहीं है। अदरवाइज फीस, एक्सपेंसेस, पुअर परफॉर्मेंस, नो गारंटी रिटर्न, ये सारे उसके लिमिटेशंस होते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन है, द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस। कौन सा रेगुलेशन है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फॉलो करती है? तो उसका जो रेगुलेटर होगा वही यहाँ पे आंसर होगा, तो वो आंसर रहेगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। मीन्स रेगुलेशंस कौन सा है तो वहाँ पे एक्ट बताना पड़ेगा, और वो एक्ट कौन सा होगा? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। तो आपका आंसर रहेगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटली देर आर ब्लैंक एएमसी। हाँ, अभी इंडिया में कितनी एएमसीज है? तो वो है 44, तो आंसर रहेगा सी। चलिए आगे का क्वेश्चन है, ब्लैंक इज़ अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर कॉमन फाइनेंशियल गोल्स। तो कॉमन फाइनेंशियल गोल होता है जिन इन्वेस्टर का, उनकी जो सारी जो अमाउंट होती है वो पूल को डाला जाता है, उसे क्या मीन्स बोला जाएगा? तो वही कहा जाएगा म्यूचुअल फंड्स। तो आंसर रहेगा दूसरे वाला। चलिए 17वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रीज़न फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल टू द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें 4 ऑप्शन है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन और लॉस। तो इसमें आपका आंसर रहेगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। चलिए 18वां क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक आर ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंड एंड आर एम्प्लॉयड बाय द फंड स्पॉन्सर। ब्लैंक आर ऑल्सो, ये भी कहा जाता है, ब्लैंक आर ऑल्सो नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंड, इसे फंड्स का प्रोटेक्टर भी बोला जाता है, एंड आर एम्प्लॉयड बाय द फंड स्पॉन्सर, और फंड स्पॉन्सर ही इसे एम्प्लॉय करता है। ओके, तो वो कौन रहेगा? तो वो रहेगा ट्रस्टीज़। तो आपका आंसर रहेगा बी। चलिए 19वां क्वेश्चन है, मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ अबाउट ब्लैंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम के लिए स्टार्टअप कैपिटल कितना, मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल कितना होना चाहिए? तो वो आंसर रहेगा 200 मिलियन। मीन्स आपका आंसर रहेगा डी। लास्ट क्वेश्चन है, अ मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल ऑफ अबाउट ब्लैंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम के लिए मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल कितना होना चाहिए? तो उसके लिए वो होना चाहिए 150 मिलियन। आंसर रहेगा 150 मिलियन। तो आंसर होगा ए, 150 मिलियन।